दोस्तों, महायुति के भीतर लगातार चल रही खटपट को लेकर के हम आपको खबर दिखाते रहते हैं, पर अब लग रहा है कि ये जो खटपट की दरार है, ये और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले ही पता है कि अजीत पवार से एकनाथ शिंदे का खेमा नाराज है। ना सिर्फ एकनाथ शिंदे का खेमा बल्कि बीजेपी के नेता भी नाराज हैं। और इन सब के बीच में आपको हमने एक बड़ी खबर बताई थी कि कैसे एकनाथ शिंदे के नेताओं ने एकनाथ शिंदे से अजीत पवार की उनके पार्टी की शिकायत की है कि कैसे उनके कामों में अड़ंगा डाला जा रहा है। अब इसके बाद जो ताजा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वो ये है कि एकनाथ शिंदे ने 4 जून को प्रस्तावित 7 अहम बैठकों में हिस्सा नहीं लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सातों के सातों में से ज्यादातर महाराष्ट्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक थी, लेकिन एकनाथ शिंदे इन बैठकों में शामिल नहीं हुए। पूरी जानकारी आपको डिटेल से इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपको लगातार 4 PM महाराष्ट्र पे महायुति सरकार, जो कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार है, उसके बारे में लगातार आपको खबरें दिखाई। पार्टी के भीतर क्या चल रहा है वो भी हमने आपको बताया, जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही है उसके हवाले से। साथ ही साथ अजीत पवार के एनसीपी के भीतर क्या चल रहा है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर क्या चल रहा है, बीजेपी के नेता इन दिनों क्यों एग्रेसिव नजर आ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत तक पहुंचा दी जा रही है। आखिर महाराष्ट्र में इन दिनों महायुति के नेता इतने ज्यादा एग्रेसिव क्यों नजर आ रहे हैं कि प्रमुख नेताओं की जो प्रमुख नेता हैं उनकी शिकायतें करने से भी पीछे नहीं हट रहे। अब देखिए दोस्तों, सबसे ताजा उदाहरण जो है वो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। आपको हमने एक दिन पहले ही बताया था कि कैसे मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक थी जिसको खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगुवाई उसकी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ये बैठक समाप्त हुई, उसके बाद एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों के साथ में उन्हें 2 घंटे अलग से एक बैठक करनी पड़ी, जिसमें खबर ये आई कि मंत्रियों ने एकनाथ शिंदे से ये शिकायत की है कि कैसे अजीत पवार के द्वारा उनके फाइलों को होल्ड पे रखा जा रहा है या उनके कामों में अड़ंगा जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से मोटे-मोटे तौर पर इन्हीं के इर्द-गिर्द उन्होंने अपनी शिकायतें की। जिसके बाद ये भी खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निवारण किया जाएगा और बातचीत करके उसका हल निकाला जाएगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि 4 जून को जो 7 अहम बैठकें प्रस्तावित थी, देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे ऐसी खबर है, उसमें एकनाथ शिंदे जो है वो नहीं पहुंचे और सातों के सातों मीटिंग में वो नजर नहीं आए। और आपको हमने पहले बता दिया कि फलोत्पादन की बात हो, चाहे वो विकास से लेकर के कुछ समीक्षा बैठक थी उसको लेकर के हो, ऐसे 7 अहम बैठकें थी, 12:30, डेढ़, 3, साढ़े 3 ऐसे टाइमिंग दी गई थी। इन सब में एकनाथ शिंदे जो है वो नजर नहीं आए। अब माना ये जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे जानबूझ करके इस बैठक से गायब रहे, क्योंकि उनके मंत्रालय से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो पल-पल समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों महाराष्ट्र में, खासतौर से महायुति में, उसमें जो है प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार फिर से दिखाई दे रही है और इन बैठकों में एकनाथ शिंदे का शामिल न होना एक तरीके से प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स भी हो सकती है। क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि ये जो शिकायतें हैं या ये जो नाराजगी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर, ये अजीत पवार की एनसीपी को लेकर के। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी बीजेपी का जो खेमा है, जो उनके विधायक हैं, वो भी अजीत पवार की एनसीपी से नाराज नजर आ रहे थे। और खबर तो ये थी कि अजीत पवार की एनसीपी और अजीत पवार की जो शिकायत है, वो गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी के विधायकों ने की है। अब हालांकि उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि महायुति में जो तीनों प्रमुख दल हैं, उनके भीतर रसाकसी लगातार चल रही है। बात सिर्फ कामों में अड़ंगा डालना या किसी की फाइल को रुकाने तक सीमित नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा कि हमने एक और खबर आपको दिखाई थी, जो लगातार कुछ पब्लिकेशंस में छपी भी थी कि किस तरीके से रायगढ़ में जो पालक मंत्री का जो पोस्ट है, पालक मंत्री का जो पद है, उसको लेके महायुति के भीतर भयंकर घमासान मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे के नेता, एकनाथ शिंदे की पार्टी दावा वहां से कर रही है और वहीं अजीत पवार के एनसीपी के नेता पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले अजीत पवार के एनसीपी के नेता को ही वहां का पालक मंत्री अनाउंस किया गया था। आपको याद होगा, हमने आपको उसके बारे में जानकारी भी दी थी, क्योंकि उस समय देवेंद्र फडणवीस जो है वो दावोस में थे। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भारी विरोध के चलते इस फैसले पर स्टे लग गया और जो अजीत पवार के एनसीपी के मंत्री को जो पालक मंत्री बनना था वो नहीं बन पाई। अब ऐसे में खबर यह है कि अब वापस से रस्साकसी शुरू हो गई है। अजीत पवार के एनसीपी पीछे हटने को तैयार नहीं।
एकनाथ शिंदे की शिवसेना मानने को तैयार नहीं और बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके से इस मामले का हल निकालने में लगी है। अब ये भी बात है कि शायद बीजेपी की आलाकमान इस मामले पर अभी बीच में नहीं पड़ना चाह रहे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के पालक मंत्री का पद है, तो ये तीनों प्रमुख मंत्रियों को आपस में बैठ के जो है इसका हल निकालना होगा। हालांकि खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे बहुत पहले ये चाहते थे कि इसका हल निकले, लेकिन उस समय उसका हल नहीं निकाला गया। पालक मंत्री का पद बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था, करीब 2.5-3 महीने पहले ये तमाम बातें हो रही थी, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से माना गया कि समय जैसे जैसे गुजरता चला गया, ये विवाद और भी ज्यादा गहराता चला गया। ऊपर से आपको मालूम ही है, मंत्रिमंडल में छगन भुजबल का शामिल होना, धनंजय मुंडे का इस्तीफा, उसके बाद फिर कुछ नेताओं में नाराजगी, फिर छगन भुजबल का देवेंद्र फडणवीस का तारीफ करना, अजित पवार का नाम नहीं लेना, तो ये तमाम चीजें जो है उठापटक महायुति के भीतर लगातार चलती रही। और इसके बीच में बार बार ये खबर आती रही कि अजित पवार जो है उनके बारे में जो उनके मंत्री हैं वो थोड़ा से नाराज भी हैं, क्योंकि छगन भुजबल जब मंत्रिमंडल में आए तो उसको लेके अजित पवार भी जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। ऐसी भी खबरें आई थी, क्योंकि पहले भी मंत्रिमंडल में जब छगन भुजबल को लाने की बात की जा रही थी, उस समय भी ये खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस पक्ष में थे और अजित पवार शायद पक्ष में नहीं थे, और शायद इसी वजह से वो मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। लेकिन बाद में छगन भुजबल नाराज हुए, खुलकर विरोध किया, बयान भी दिए मीडिया में, तमाम पब्लिकेशन में छपी भी थी उनके बयान, क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन अब जो है वो मंत्रिमंडल में है, तो ये जो तमाम घटनाक्रम घटा है, इसकी वजह से महायुति का बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो विवाद जो बनपते जा रहे हैं, इन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं अब और गहराता जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे की जो खबर आ रही है, अब हालांकि वो इन बैठकों में क्यों नहीं बैठे, जो 7 बैठकें थी उनमें क्यों नदारद रहे, अब इस पर एकनाथ शिंदे या उनके मंत्रालय की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया, न कारण बताया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो पल पल बदलते समीकरण है, जो पल पल बदलते यहाँ की सियासत है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे फिर से एक बार प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर लगता है रुख कर चुके हैं, क्योंकि अब जो होगा उसका असर आने वाले महाराष्ट्र के निकाय चुनाव पे भी दिखाई देगा। क्योंकि आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव में भी जब सीट शेयरिंग चल रही थी, उस दौरान भी महायुति के तीनों ये प्रमुख दल जो है वो आपस में उनकी खींचतान शुरू हो गई थी, और सभी को पता है कि जो जितने ज्यादा सीटों पर लड़ेगा उसकी उतनी ज्यादा चांसेस होगी ज्यादा सीटें जीतने की, और जो ज्यादा सीटें जीतेगा उसकी हैसियत महाराष्ट्र की सियासत में उतनी बढ़ेगी, और ये बात महायुति के तीनों दल जानते हैं। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, उन चुनावों से पहले ही महायुति के भीतर ये जो रसाकसी शुरू हुई है, ये कई सारे जो है इशारे अब इस समय दे रही है कि क्या आने वाले समय में, अब जब ये खबर आ ही रही है कि पार्टियां अकेले उतरेंगी, तो क्या ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि अपने अपने तरीके से चीजों को करवाया जाए, मनवाया जाए, जो अभी तमाम चीजें चल रही है महाराष्ट्र में आपको पता ही है। तो ऐसे में ये जो खबरें आ रही है लगातार, ये बड़ा ही मायावती के लिए चिंता भरी है, और क्योंकि तीनों प्रमुख नेता हैं और तीनों प्रमुख नेताओं के बीच में अगर आपस में ये सब चीजें चलेंगी तो जाहिर तौर पर खबरें तो बनेंगी। अब हालांकि तीनों प्रमुख नेता खुलकर मीडिया में कुछ बयान नहीं देते, पर खबरें जो है इस तरीके से निकल कर आती रहती है। फिलहाल जो अपडेट्स थी, जो ताजा खबर थी, वो मैंने आपको बता दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, क्योंकि लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।